Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard Second and Subject, Work Experience, Lesson number 2, Water Literacy. वाटर लिटरेसी में हम 3 लेसन पढ़ेंगे। इसी में 3 पार्ट है, यूजेस ऑफ वाटर, फिर आएगा आपको स्टोरेज ऑफ वाटर और एक आएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम यूजेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। मानसून राइम, हम एक राइम पढ़ेंगे, एक पोएम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पोएम पढ़ेंगे, फिर से आगे हम उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके। Puddles, they are riddles, for when I want to play, the sun in his saddle, and the puddles go away. I skip today till noon, the puddle let them be, but soon came the monsoon, and I hurry home for tea. पडल्स मीन्स क्या, जो पानी, जो बारिश गिरती है तो गड्ढे हो जाते हैं, उसको पडल बोलते हैं, जिसमें पानी जमा होता है, गड्ढा होता है, बीच में पानी जमा होता है। दे आर रिडल्स, वो एक रिडल्स है। रिडल्स मीन्स एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जो आगे बताया। रिडल्स यानी पहेली। हम जैसे बोलते हैं ना, कौन हूँ मैं, हूँ एम आई, जैसे हमने पढ़े हैं, ग्रामर में भी पढ़े, बहुत सारी जगह पढ़े हैं वैसे। फॉर वैन आई वॉन्ट टू प्ले, जब मैं खेलने जाता हूँ, द सन इज़ इन हिज सैडल, जो सन है, जो सन की रोशनी आती है, इन हिज सैडल यानी जो रोशनी होती है उसके ऊपर आ जाती है। सैडल यानी एक, सैडल का मतलब असल में ये होता है जो घोड़े पे हम बैठते हैं, किसी के पीठ पे बैठते हैं वैसा। लेकिन इसमें क्या बताया गया हमको, सन, जो सन है उसकी लाइट है, वो जो पडल के ऊपर आ जाती है, यानी इसके पीठ पे आ जाती है, जिसकी वजह से एंड द पडल्स गो अवे, जिसकी वजह से हमें पडल दिखाई नहीं देता है। एंड गो अवे यानी चले जाते हैं। आई स्किप टुडे टिल नून, मैं आज दोपहर तक स्किप कर रही थी या कर रहा था। स्किप यानी कुदी मार रही थी उसके अंदर। द पडल्स आई लेट देम बी, मैंने पडल को ही देखा, पडल नहीं थे। बट सून केम द मानसून, जैसे ही मानसून आए, मैं उसके लिए नहीं रुका, पडल के लिए नहीं स्किप छोड़ा। जैसे ही मानसून आया मैं, एंड आई हरी होम फॉर टी, मैं कहाँ चले गया, चाय पीने के लिए, या चली गई। अंडरस्टूड। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वन, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड, ट्रीज एक्सेट्रा। वाटर जो होता है वो हर किसी के लिए होता है, हर किसी के लिए यूज़ होता है। जैसे ह्यूमन बींग है यानी इंसान है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ट्रीज़ है, बर्ड्स है, सबके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वी नीड वाटर फॉर द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, हमको पानी पूरा दिन सुबह से शाम तक के ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? हम पानी पीने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बात के लिए, हर चीज़ को हमको ज़रूरत होती है। ओके। सना ब्रशेज अ टीथ एवरी मॉर्निंग, जो सना है वो क्या करती है, देखो एक एग्जांपल दिया है कि हमको पानी किस तरह पूरा दिन यूज़ होता है। सना ब्रशेज अ टीथ एवरी मॉर्निंग, शी गागल्स एंड ऑल्सो वॉशेज हर फेस विथ वाटर, वो सुबह ब्रश करती है, गागल करती है और अपना फेस वॉश करती है। किससे करती है? वाटर से। ठीक है। सेकेंड है विनय टेक्स बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल, जो विनय है वो बाथ लेने के लिए रोज़ जाता है स्कूल। हिज मदर गिव्स हिम हॉट वाटर इन द बकेट, और उसकी माँ उसको गर्म पानी देती है बकेट में। ठीक है, तो ये भी पानी नहाने के लिए यूज़ होता है। थर्ड है मदर नीड्स वाटर इन द किचन, मदर जो है वो किचन में उसको पानी की ज़रूरत होती है फॉर कुकिंग, किसके लिए? खाना पकाने के। मदर एंड फादर ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल, जो मम्मी डैडी है दोनों भी किसके लिए यूज़ करते हैं पानी? खाना पकाने के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो नीड वाटर, क्रॉप्स जो है, अनाज जो है, उसको भी पानी की ज़रूरत है। शिवा वाटर्स हिज फील्ड, वो अपनी खेतों को रोज़ पानी देता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर कैन नॉट ग्रो विदाउट, जब भी पानी झाड़ को अगर हम नहीं डालें फ्रूट्स, तो उसके बिना भी हमको झाड़ हमारे क्या हो जाते हैं, देखिए सूख जाते हैं। अगर हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, अगर हम रेगुलर उसको वाटर नहीं करेंगे तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसी तरह जो हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, क्रॉप्स मिलते हैं, जो भी मिलता है वो क्या है, कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है या ट्री से मिलता है, जिससे भी मिलता है, लेकिन हमको उसको उसके खाने की क्या ज़रूरत होती है? उसको पानी की ज़रूरत होती है। अगर उसको वाटर नहीं मिला तो वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। एनिमल एंड बर्ड ऑल्सो नीड वाटर, फिश कैन लिव ओनली इन वाटर, एनिमल और बर्ड को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और जो फिश होती है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ और जो रहती है, फैक्ट्रीज होती है, उनको भी अपने गुड्स बनाने के लिए, अपनी सामान बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये हो गया हमारा
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यानी हमको क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हमको कितनी चीज़ें ज़रूरी है और पानी के इम्पोर्टेंस क्या है ये। अभी हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे स्टोरिंग ऑफ वाटर, यानी हमको पानी कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। स्टोरिंग ऑफ वाटर यहाँ हमको पानी को ज़रूरी है हमको उसको स्टोर करना, क्योंकि पानी की ऐसी चीज़ें एक जगह पे नहीं रह सकती, तो हमको एक चीज़ बनानी पड़ती है जो हम स्टोर करके रखते हैं। तो हम हमारे घर में हम स्टोर करें टैंक में स्टोर करें, जिसके घर में सिर्फ टैंक नहीं है तो उसको बकेट में ही स्टोर करते हैं, कोई पॉट में स्टोर करता है, कोई दूसरी चीज़ों में स्टोर करता है, ड्रम में करता है, इस तरह। So that it can be used by human beings, animals and plant. Let us see how water is stored by nature and by human. हमको भी बताएगा कि नेचर से किस तरह पानी सेव होता है, स्टोर होता है, और ह्यूमन यानी हम इंसान किस तरह से सेव करते हैं। वाटर थ्रू रेन, वाटरफॉल, रिवर एक्सेट्रा इज एब्जॉर्ब बाय लैंड. दिस वाटर गोज टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो टू वेल. पीपल एंड एनिमल कैन यूज़ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड रिवर्स. जो ये नेचर से कैसे यूज़ होता है, नेचर जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी बहता है, जो ज़मीन क्या करती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद वो जो वेल होते हैं, जो कुएँ होते हैं, वो ज़मीन से पानी निकलता है, वो बनते हैं, ठीक है। तो और रिवर में भी जो पानी होता है, वो पानी जो बारिश आती है उससे बहता है। ये हो गया हमारा नेचर से। वाटर इज स्टोर बाय बिल्डिंग डैम्स और रिवर, इट इज़ यूज व्हेन नेसेसरी. और जब नदी होती है बहुत बड़ी, जो पानी होता है, पानी के पास एक क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदी की जो पानी होती है वो ओवरफ्लो या उसमें स्टोर होने के लिए, पानी बह नहीं, इसके लिए डैम बनाया जाता है। डैम बनाने से क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। Water from rains, rivers and streams is also stored by building small and big lakes. Nearby villages and cities get water from these lakes. क्या होता है, ये पानी जब आता है तो हम इंसान भी क्या करते हैं, लेक्स बनाते हैं, तालाब बनाते हैं। तालाब जो होता है, वो जो लेक होती है वो हम इंसान बनाते हैं, वो कुछ खड्डा खोद के बहुत सारी चीज़ें, जो गाँव में अक्सर तालाब बने हुए हैं। तो ये जो तालाब होता है, लेक्स होते हैं, वो कौन बनाता है, हम बनाते हैं। बिग टैंक्स आर बिल्ड आउटसाइड द सिटीज़. और हम जब सिटीज़ में रहते हैं तो हमारे आउटसाइड में बहुत बड़ा बिग टैंक्स होता है। देखो हमारे ये सिटी में भी, मुंब्रा में भी आप देखोगे काशी के साइड बहुत बड़ी टैंक बनी हुई है, वहाँ पानी क्या होता है, स्टोर होता है इन हाई प्लेसेस. दे आर ऑल्सो बिल्ड ऑन टेरेस. और हमारे टेरेस पे भी जहाँ रहते हैं हम, वहाँ के टेरेस पे भी बहुत बड़ी टैंक बनी होती है, वहाँ से टैंक से पानी हमारे टैप के ज़रिए हमारे घरों में आते हैं। और अंडर द ग्राउंड और टू स्टोर वाटर. तो हमारा पानी जो होता है, हमको जो पानी आता है, तो सबसे पहले हमारे बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में नीचे एक टाँकी बनी होती है, टैंक बनी होती है, वहाँ स्टोर करते हैं। वहाँ से मोटर के ज़रिए हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे जो टैंक होती है उस पर पानी स्टोर किया जाता है, और वहाँ से फिर हमको आता है। एट होम और घर में हमारे हम कैसे स्टोर करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वेसल्स एंड पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आर यूज टू स्टोर. जैसे बताया, देखो अलग अलग शेप के पॉट्स बताया, उस तरह हम पानी को स्टोर करते हैं। ओके अब ये हो गया हमारा स्टोरिंग ऑफ वाटर. अभी हम लास्ट लेसन पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर यानी क्या, जो मतलब तबाही होती है, जो किस चीज़ से तबाही हो जाती है, यानी बाय नेचर भी एक तबाही होती है और हमारे ज़रिए भी तबाही होती है. तो हम ये पढ़ेंगे डिज़ास्टर क्या है. ऑब्जर्व द अबाव पिक्चर. एक पिक्चर अबाव जो है, ऊपर वाली पिक्चर देखो आप, इसको ऑब्जर्व करो. वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर, ट्री, एनिमल, बर्ड, लैंड, पीपल, स्काई, सन एक्सेट्रा. दे आर ऑल नेसेसरी फॉर अस. यहाँ पूरा देखो एकदम साफ़ सुथरा सब घर है, बिल्डिंग, माउंटेन है, ट्रीज़ है, फिर एक नदी जा रही है, उधर रिवर है, फिर लोग उधर घूम रहे हैं, एनिमल्स है, ये सब दिखाई दे रहा है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अभी ये नीचे वाली पिक्चर देखो आप. ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में देखो आप क्या है. यू कैन सी दैट इट इज़ रेनिंग हैवीली. द रिवर इज़ फ्लडेड. Houses, people, animals, trees, etc. are being washed away by the flood water. This leads to great loss. अभी इससे क्या हो गया, ये पानी बहुत आ गया. पानी क्योंकि रिवर उधर नज़दीक है, इसकी वजह से पानी जो है रिवर्स में भर के ऊपर ओवरफ्लो हो गया बारिश होने की वजह से. और क्या हो गया, फ्लड आ गया, यानी सैलाब आ गया, जिसकी वजह से पूरा गांव क्या हो गया, तबाह हो गया. जिस तरह अभी न्यू एक रिसेंटली एक हम अब देखेंगे कि कोकण साइड में, तो जहाँ जैसे पानी की वजह से वहाँ फ्लड आ गया है, उसी तरह ये पिक्चर में भी बताया है. ओके तो दिस ऑल्सो डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल, जिसकी वजह से ये लाइफ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. वे कॉल दिस डिज़ास्टर. वी हैव टू फेस डिज़ास्टर लाइक फायर, अर्थक्वेक, स्टॉर्म एक्सेट्रा सम टाइम ऑफ और द अदर. अब ये सब चीज़ें, ये वाटर डिज़ास्टर है. ये वाटर डिज़ास्टर ये पानी की वजह से हमको डिज़ास्टर हुआ है, यानी तबाह हुए, हम बर्बाद हुए हैं, या हमको नुकसान हुआ है. ओके तो
और एक वजह है, ये तो एक पानी की वजह से, लेकिन और भी तरीके से डिज़ास्टर आते हैं जो हमको डिज़ास्टर मतलब हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिस तरह मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो उसी तरह हमको और भी डिज़ास्टर है। जैसे फायर, कहीं आग लग जाती है तो डिज़ास्टर होता है, सब पूरा सब चीज़ जल जाती है, चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक और है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला, जो ज़मीन से अंदर से आता है, वो हिलने की वजह, ज़मीन हिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स होगी, बहुत सारी चीज़ें वो गिर जाती है। स्ट्रॉम्स हो जाता है, बहुत हवाएँ आती है, जिससे हवाएँ चलती है, साइक्लोन आता है, जैसे लास्ट टाइम साइक्लोन आया था। तो ये सब क्या है, डिज़ास्टर है। ओके, सम टाइम और अदर। तो मैंने आपको वाटर के बारे में बताया कि वाटर हमको किस तरह इम्पॉर्टेंट है, उसको किस तरह स्टोर करना चाहिए, और वाटर के नुकसान भी क्या है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।